गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो जितने भी मेरे भाई हैं जिनका डाटा फ्लो में इशू आ गया, अनेबल टू वेरीफाई आ रहा है, या फिर उनका डाटा फ्लो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या फिर डाटा फ्लो नेगेटिव आ गया, डिस्क्रिपेंसी लग गई है डाटा फ्लो में, सो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी होगा मैं सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। या फिर जिस भी भाई की एलिजिबिलिटी नहीं आ पा रही है, एलिजिबिलिटी में इशूज़ आ रहे हैं, तो वो भी मेरे से टाई अप कर सकते हैं। मैं अपना नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। और काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो सऊदी आ गए थे और सऊदी में आने के बाद वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए थे। सो उनका भी सॉल्यूशन है अपने पास। सॉल्यूशन मैं आपको यही बता देता हूँ, कभी आप कुछ और ही समझो। अगर आपको डर लगता है कि आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे, इसलिए आप गल्फ़ कंट्री या फिर मिडिल ईस्ट कंट्री में नहीं आ रहे हो, सो मैं आपको एक कोचिंग क्लास बताता हूँ। इसमें मैं किसी कोचिंग का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ। केरला में जाइए, केरला में एक कोचिंग होती है हेसी इंटरनेशनल। वो थोड़ा चार्ज आप ज़्यादा लेंगे, 35,000 सम आपको विद इन एक वीक की आपकी क्लास रहती है, एक हफ्ते की। उसकी जो टाइमिंग रहती है वो क्लास की 9 to 5 रहती है। जो भी वो पढ़ाते हैं वो आपका सबसे पहले जाओगे, आपका फ़ोन सबमिट कर लेंगे, ठीक है ना। 9 to 5 आपको क्लासेस देंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जो भी वो MCQs पढ़ाते हैं डेफिनेटली आपका 70 to 80% उन्हीं MCQs में से आता है जो क्वेश्चंस आते हैं, और आप डेफिनेटली एक बार में क्लियर कर जाओगे। क्योंकि मेरे 3 से 4 फ्रेंड थे, वो पहले सऊदी आ गए, सऊदी आने के बाद कुछ दुबई चले गए, कुवैत भी चले गए, तो वो DHA और प्रोमेट्रिक एनक्लेक्स वगैरह सब चीज़ों की प्रिपरेशन कराते हैं। तो वो क्या कहते हैं, सऊदी आ गए, सऊदी आने के बाद वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, और फेल होने के बाद 3 अटैम्प्ट मिलता है एक ईयर में। वो फेल हो गए, तो फेल होने के बाद इंडिया आए, तो मैंने उनको ये कोचिंग क्लास सजेस्ट करी थी, और वो वहाँ पर गए, और ऊपर वाले के शुक्र से वो एक बार में ही एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर कर दिया, और वो अब दोबारा से सऊदी में जॉब कर रहे हैं। सो ऐसा कुछ नहीं, मतलब प्रिपरेशन ही इतने अच्छे तरीके से करवाते हैं, उनको मालूम होता है कि कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस लगेंगे, कौन से नहीं लगेंगे, कि डेफिनेटली बंदा एक बार में क्लियर कर जाता है। तो थैंक यू सो मच।